यहाँ में बेनीपुर एक क्षेत्र है, ग्राम सभा है। यहाँ पर एक ब्राह्मण परिवार पर SC/ST के झूठे आरोप लगा करके उसे तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। जब हम लोग आए हैं और आपसे पीड़ित परिवार से मिले हैं तो जो जानकारी मिली है वो ये बता रहे हैं कि केवल मामला 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दौरान हुई वारदात नहीं है। इन लोगों ने पूर्व में ही इनको तरह तरह से प्रताड़ित किया है। जो जानकारी मिली है कि पुरानी रंजिश रही है, तो इस एंगल को भी इस पक्ष को भी देखना पड़ेगा। तो आपसे हम कुछ प्रश्न करेंगे कि ये जो आप पर SC/ST एक्ट का जो आरोप लगा, मुकदमा चल रहा है, ये आपका ये किस बात को लेकर के हुआ? क्योंकि हमारी पुरानी बाग है, बाग आपकी जहाँ हम लोग बैठे हैं। हाँ, और मतलब 16 बीघे की इसके स्वामित्व की लड़ाई जो है हम लोग लड़ रहे हैं। कहाँ चल रहा है मुकदमा? मुकदमा जो है रेजिडेंट ऑफिस मतलब मजिस्ट्रेट के यहाँ चल रहा है। रेजिडेंट मजिस्ट्रेट के यहाँ, अयोध्या में, जिसमें किस पर अस्थायी जो है वो मिला हुआ है, स्टे मिला हुआ है। स्टे के बावजूद आप लोग देख लीजिए वो अस्थायी निर्माण करता हुआ जा रहा है। अगर जो नहीं तो आपने हाँ सड़क तक है नहीं, जब आपको स्टे मिला है जी, अब वो निर्माण करना है तो ये बात आपने कोर्ट में नहीं कही? अरे कोर्ट में क्या देगा, हम लिखित आपको भी दिखा दे, कागज दिखा दें। इतनी जमीन मेरा 1000 वर्ग फीट इसको जमीन मैंने फ्रीम दे दिया क्योंकि जबरदस्ती चुपके से मुहरा हो रहा था। अच्छा, मान लीजिए अवैध निर्माण कर रहे हैं तो प्रशासन के पास गए? कोई नहीं, प्रशासन तुझे मुझे डरवाया था कि आप लोग घर छोड़ भाग जाइए अगजनी की आड़ में, नहीं तो आप लोग के ऊपर जो है FIR लाद हुआ है, पकड़ जाओगे। ये जो आगजनी की घटना हुई जी, कैसे हुई, कब हुई? आग ऐसा है कि भीम आर्मी के तथा कथित कुछ जो है, चाहे उसके कार्यकर्ता कहो चाहे गुंडा कहो, उत्तेजक भाषण शाम से ही दे रहे थे और रात 12:30 बजे रात तक ये दारू पिए, मुर्गा खाए और आतिशबाजी करते रहे। अब आगजनी कैसे हुई उसको जाने, लेकिन आगजनी के पीछे जो रहस्य छिपा हुआ कि इनका घर का एक सामान नहीं जला, ऊपर जो पन्नी छाए हुए थे वो नहीं जली हुई है, बगल रखे हुए हैं। अच्छा, संयोग हो अगर आग लगने का तो कुछ नुकसान होना चाहिए। अच्छा, इनके सामान सब सेफ बचे हुए हैं और भी बगल दूसरी छान नहीं जलती है। इससे पता चलता है, आभास होता है कि खुद ही स्वतः मतलब जो छान गिरा करके अपनी मरिया गिरा करके आग लगा लिए हों, ऐसा भी संभव है। आग लगाने पे तो शोर मचा होगा? कुछ नहीं, कोई शोर नहीं मचा था, केवल यही वही मतलब जो है यही आपस में बुझाव कर रहे थे, पीट रहे थे, बस वही सुन करके हम लोगों के यहाँ भी बताया गया कि आग लगी हुई है, जाके बुझा दो। हम लोग जब पहुँचते हैं तो पुलिस के भी कुछ लोग वहाँ पर मौजूद थे। हम लोगों को भद्दी गालियाँ देता हुआ मारने दौड़ा और हमें भी तेल दिया था और मेरे बच्चे को मारा था, बाल्टी से चोट लगी, वो भी दिखाया गया था, उसको लोग देखे थे। अच्छा, उसके बाद भागो पंडितों यहाँ से मैया के मतलब जो भी अभद्र व्यवहार था, गाली देता पुलिस वाले के, भाई आप लोग भाग जाइए, लोग उत्तेजित हुए हैं, आपको मार बैठेंगे। उसके बाद दरवाजे तक इधर गाली देते हुए आते हैं, उन्हें मतलब जो पुलिस अमले के सामने उनको भी गाली देते थे, पड़ोसी को भी। अच्छा, तो एक पूर्व नियोजित इनकी साजिश थी। साजिश की आड़ में क्योंकि अस्थायी निश्चय मतलब वो स्थगनादेश था जिससे कि मरैया नहीं छपा रहे थे, तो मरैया को जो है उजड़ी मरैया थी, इसको मतलब गिरा करके जो है आग लगा लिए और आग लगाने के बाद 3 साइड आप तो देखे हो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ से वहाँ तक छा लिए हैं, जला थोड़ा पार्ट था और अस्थायी निर्माण सब कर लिए। तब प्रशासन कहाँ चला गया, कहाँ इनकी मतलब कानून की अवहेलना खुद ही करवा रहे हैं लोग, नहीं करवा रहे हैं। और कहाँ से इनको इतना फंडिंग हो रही, कहाँ से पैसा आ रहा है? अगर चाहे पूरे गांव के घर कुछ छवा दें, इतनी चद्दर और टीन गिरे हुए हैं। पता नहीं हम लोगों को जमीन कब्जा करना चाहते हैं क्या, पता नहीं चल रहा है क्या होने वाला है। दिख भी रहा है या अभी देखिए, चलिए मतलब पूरा कम से कम 1 ट्रक मतलब उससे कम नहीं दिखाई पड़ेगा आपको 3 साइड चद्दर। कहाँ से आया है इसको हम लोग जान ही नहीं पाए, कहाँ से इतना पैसा आ रहा है। आप लोगों के ऊपर FIR भी हुआ? FIR के मतलब हुआ था, हुआ है शायद। अच्छा, और उसी के आड़ में हम लोगों के साथ दबिश दिया गया कि आप लोग घर छोड़ के भाग जाइए, अच्छा, और नहीं तो जो है फंस जाओगे। और उसी के आड़ में जो है ये क्या करना चाहते थे कि इनका अस्थायी कब्जा करवा दें। प्रशासन चाहता और प्रशासन के खिलाफ बोलने में मुझे कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं स्पष्ट बोलता हूँ और सत्य बात जो है वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है कि कहीं और किसी फर्जी केस में फंसाने की कोई साजिश रचते हैं, तो कोई ताजुब की बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ आपकी मतलब जो है सीरियल सामने। एक तो मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा एक काका जी के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, अगर वो एक्टिव न हुए होते तो शायद हम लोगों की जो प्रताड़ना होती वो अकल्पनीय थी। उत्तर प्रदेश वाले काका, उत्तर प्रदेश वाले प्रवीण त्रिपाठी जी हैं। अगर शायद वो न एक्टिव हुए होते तो शायद हम लोग कितनी मतलब दुर्गत को जाते, कितना नरक भोगते, कितना ही लोग टार्चर करते, इसके विषय में कोई हम लोगों को जो है तभी कुछ नॉर्मल हुए हैं। तो ये घटना 14 तारीख की है, इस बीच प्रशासन के लोग आए, कुछ बताए, कुछ कहे आपको? 3 दिन तो हम लोग डरवाए थे, घर से बाहर मत निकलो नहीं पकड़ जाओगे, आप लोगों के खिलाफ तहरीर दर्ज की गई है। जब काका जी मतलब एक्टिव हुए तब हम लोग कुछ जो है निकलना शुरू किए, कुछ बात जो है प्रशासन में हम लोगों को सुनाई मतलब पड़ी। हाँ, आज आप लोग सीओ ऑफिस भी गए थे, सुना? सीओ ऑफिस गए थे, वहाँ भी कहा गया कि अपने बच्चों को रोक दीजिए, अब ज़्यादा किसी से बात नहीं करेंगे, नहीं तो मतलब जो है परेशान हो जाएंगे, प्रशासन एक्शन मिलेगा, क्या एक्शन लेगा इसके विषय में जान के पता नहीं। इनके अंदर चोरी डकैती बदमाशी बदतमीजी कौन सी केस लगाएगा इसके विषय में मुझे जानकारी नहीं, क्या कौन सी धमकी दे रहे थे। मतलब 2 चीज़ें हैं। हाँ, एक संपत्ति विवाद पुराना है, हाँ, उस पर स्टे है। हाँ, स्टे के बाद निर्माण चला। हाँ, हमें समझ में बात नहीं आती। प्रशासन मतलब होता है प्रशासन जो मतलब हर तरीके से लोगों को जिम्मे शांति व्यवस्था या नियंत्रित करने की क्षमता रखता हो। एक पक्ष को बढ़ावा देते हैं, दूसरे पक्ष को दबाते हैं, आखिर कौन सा प्रशासन है?
प्रशासन मतलब क्या होता है? अधिकारी का मतलब श्रेष्ठ कार्य करने वाला, मतलब श्रेष्ठ कार्य मतलब कार्य करने वाला, श्रेष्ठ कार्य करते हैं और अधिकारी कहलाते हैं। समझ में बात नहीं आ रही कि कौन से अधिकारी हैं, कैसे अधिकारी हैं। और किसी भी प्रशासन के दो बिंदु होते हैं। प्रशासन मतलब संवेदनशीलता और सतर्कता। अगर प्रशासन संवेदनशील होकर किसी बात को सुनता नहीं हो और सतर्क होकर किसी चीज़ का निर्णय न देता हो तो प्रशासन कहलाने का अधिकारी भी नहीं है। ठीक है। इतनी जो घटनाएं हुई, आपने कोई FIR वगैरह दर्ज की? अरे हमारी FIR, जब मेरे बच्चे की हत्या हो जाती है FIR मेरी दर्ज नहीं होती है, तब से मेरा प्रशासन से विश्वास ही हट गया है। पुलिस ये कब हुआ था? 2011 को, 4 जुलाई 2011 को मेरे बच्चे की मृत्यु होती है और पुलिस चौकी की 100 मीटर केवल दूरी पर कुआं था, उसी कुएं में उसके हाथ पर मतलब जो बांध करके मतलब ढकेल दिया गया था, दिया गया था उसमें। वो तो कुछ चरवाहे जो हम लोग मतलब परेशान थे खोजने में उसको। कुछ चरवाहा द्वारा सूचना मिली कि एक मतलब जो किसी मनुष्य की आवाज़ जो है कुएं से आ रही हो करके मतलब अपना करा रहा था। तब हम लोग देखे कि यहाँ से मतलब वहीं बाजार के निकट एक गाँव है, मामा लोग कहते हैं, मामा कुएं में मतलब चारपाई डाली गई, उसी में हाँ घुसे और उसी चारपाई बेटा करके उनको निकाला गया। इलाज के दौरान क्योंकि हम लोग मतलब टूट चुके थे, पैसा कमी हो गई थी, उसकी मौत हो जाती है 1 महीने के अंदर में ही। और कोई भी मतलब जो है न तो उसका पोस्टमार्टम हुआ, न कभी जो है FIR दर्ज, कुछ नहीं। हमें तो प्रशासन से पूरा विश्वास से हट गया है। इधर यह प्रकरण में आपकी तरफ से कोनो तहरीर गया है? बहुत तहरीर गई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, इसी में भी मैंने इसको मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को तहरीर भेज दिया है लेकर के। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जो आपकी जमीन के लिए जो आप लड़